हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स मीन्स एक्सरसाइज 1A। सो we'll try to cover all questions. So let us start. क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के पास बुक होगा आई होप। अ बॉडी व्हेन acted upon by a force of 10 kilogram, force is given 10 kilogram force, get displaced by 0.5 meter, s is equal to 0.5 meter. Calculate the work done by the force when the displacement is, first one, in the direction of force, in the direction of force, and second one at the angle of 60 degree, theta is 60 degree is given, and third one we need to take g is equal to 10 normal to the force, Newton per kilogram. So let's start. Force, first off we will calculate the force acting on body. फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ये क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का. ऑलरेडी गिवन 10 किलोग्राम फोर्स, सो सिंपली 10 into 10 न्यूटन. So kilogram force we have converted into the Newton, 100 Newton. So displacement is already given. So we will find out the work done. Work done is equal to F into S. So simply W is equal to 100 into 0.5. So we can get it 50 joule. Now the second part of this is what we need to calculate the work done at angle theta. So we know the formula, W is equal to Fs cos theta. Simply W is equal to 100 into S 0.5 into cos 60. Cos 60 degree into cos 60 degree. So cos 60 is 1 by 2. So 1 by 2, 100 into 1 by 2 into 1 by 2. So 25. So we will get answer is W is equal to 25 joule. Now move for the third one. Third question was normal to the force. So W is equal to, for normal to the force, F into S cos theta. ये normal to means theta is equal to 90 degree, means normal. So what we will do, W is equal to Fs cos 90 कर देंगे, and F is 100, S is 0.5 into cos 90. Cos 90 we know 0. So W is equal to, in this case, will be 0. So no work done will be done. तो समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट वन वी विल मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2. इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं कैसा होगा. सो ए बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम क्लाइम्स अप, m इज गिवन 40 किलोग्राम. देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, जो वैल्यूज गिवन हो सबसे आप पहले उसको आप रख दो. एट हाइट h इज इक्वल टू 8 मीटर, h is equal to 8 meter is also given in 5 seconds. So t is equal to 5 seconds also given. तो फर्स्ट वन हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर जो है इसका
हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख ले। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी क्या होगा? F इज इक्वल टू एम जी। इट्स वेरी सिंपल। सो M means it's a 40 kilogram into G means we'll consider 10 here. So it will be 400 Newton. Question number 2 solution देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। सो अगेंस्ट ग्रेविटी बच्चा कितना काम करेगा? वर्क डन बाय ए बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्लाइम कर रहा है। सो वर्क डन W इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना मूव किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F इंटू एस लिख देंगे सिंपली। तो फोर्स तो कितना है? 400 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे गया एट H 8 मीटर। सो 3200 न्यूटन मीटर, अब जिसे और जूल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड में पूछा गया है पावर स्पेंट बाय बॉय। ये बोर्ड के में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं सेगमेंट में बटे हुए। अब हम थर्ड में निकाल लेंगे पावर स्पेंट बाय बॉय। पावर स्पेंट क्या लिखेंगे? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो वी हैव वर्क डन एंड टाइम आल्सो। सो 3200, टाइम यहाँ पे दिया है ये 5 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5। तो 5 6 या 40, तो आ गया 640। यहाँ पे वाट लिख देंगे हम लोग, पावर PW। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए। हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वैसे तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए कैसे हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थर्ड वन इज, लेट्स मूव फॉर द थर्ड वन। ए मैन स्पेंड्स 64 kilogram energy in displacing a body by 64 meter. Okay, spend energy, तो ये थर्ड है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। 6.4 किलो जूल। अब पता है कि एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, तो किलो जूल को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 जूल। and distance is given as is equal to 64 meter. See, question I am not writing here. आप सबके पास बुक होगा, आपका ही एक्सरसाइज है, तो बुक के हिसाब से आप चल सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगता है। 64 मीटर इन द डायरेक्शन विच इज फोर्स इन 0 to t is given 2.5 second. First one, applied force. We need to calculate the applied force. क्या निकालना है? पहला applied force हमें निकालना है, एंड सेकेंड वन द पावर स्पेंट। सो वर्क डन बाय मैन क्या निकालेंगे हम लोग? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, और S लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बुक में S लिखा हुआ है। सो W इज इक्वल टू F इंटू एस। सो W दिया हुआ, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू स्पेंड एनर्जी। हम लोग लिख देंगे 6.4 इंटू 10 का पावर 3 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलरेडी गिवन 64 मीटर। यहाँ से हमें F मिल जाएगा। F इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 64 मीटर। पता चल गया। 64 1
ये पावर कम हो जाएगा, मतलब पावर हो जाएगा 10⁻², या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों, 100 न्यूटन आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट इधर कर देता हूँ। दूसरा पार्ट ये कह रहा है पावर स्पेंड आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, पावर स्पेंड। तो टाइम दिया हुआ है आपको और वर्क डन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। P इज इक्वल टू W/T। आप फॉर्मूला लिखना ना भूलें, तो यहाँ पे लिख देंगे 6.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.5। तो 2.5 आप इसको डिवाइड करेंगे, ये करीब 5 टाइम्स जा रहा है। हाँ 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³, या आप लिख सकते हैं ये एक बार और भी जा रहा है, इधर 2.6 भी जाएगा। ये यहाँ पे वॉट लिख सकते हो आप, इतना वॉट। और 1, और हम लोग जानते हैं 1 HP इज इक्वल टू वॉट, 746 वाट, आपको ध्यान होगा तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 746 HP। तो अब आप यहाँ पे अगर इसको HP में कन्वर्ट करना, नहीं तो आपका पावर तो यहीं पे आ गया है। तो 60 वाट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 746 HP। तो आप डिवाइड करोगे 3.43, 7 7 3 21, हाँ 43 HP के आसपास आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसलिए आ जाता है फट से हमारे से। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा वीडियो पॉज करके। 4 सोल्यूशन क्या कहता है, अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड ए लोड ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स टू हाइट h। तो देखो मास तो दिया हुआ है m इज इक्वल टू 200 kgf। अभी kgf भी बहुत चर्चे में चल रही है। और h, या h को हम लोग डिस्टेंस मानते हैं, दैट इज अराउंड 2.5 मीटर, एंड t इज गिवन बाय 5 सेकेंड। हम लोग लिखें तो वर्क डन निकालना फर्स्ट वन। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं बच्चों। तो F इज इक्वल टू विल बी mg। सो मास इज गिवन हियर 200 and into will multiply by 10, so 2000 Newton force we get, and the distance is already given 2.5 meter, time is already given। so सबसे पहले हम निकाल लेंगे वर्क डन। क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। सो W इज इक्वल टू F इंटू S कर देंगे हम लोग। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मीटर, तो अपने को मिल जाएगा 2000 to 2.5 मतलब 5000 जूल। तो एक आंसर अपने को मिल गया। एंड सेकेंड वन वी कैन गो फॉर द पावर डेवलप्ड। तो पावर P इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन इज 5000 जूल and divided by 5 second। so this will have P is equal to 1000 watt। 5000 divided by 5000। आप इसको भी कर सकते हैं। लेट अस मूव विद द क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही छोटा है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। दिस वन इज 5। A machine raises a load of 7. F is given here 750 Newton, S is equal to 16 meter, and T is equal to
5 सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट, हम पावर निकाल लेंगे, वर्क डन W इज इक्वल टू निकाल लेंगे F इंटू एस। तो हमारे पास आ जाएगा 750 इंटू 16, क्योंकि डिस्टेंस 16 मीटर है बच्चों। 16 मीटर आ गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 0, ये आ जाएगा लगभग, एक जीरो और आएगा यार, ये आ जाएगा इतना जूल आ गया W। और सेकेंड वन क्या है, पावर स्पेंट वर्क डन अपॉन टाइम। पावर हम लोग P निकालेंगे, W/T हम लोग पहले से आ रहे हैं। फॉर्मूले इतनी तेज़ी से सब कुछ याद रखो। 12,000 जूल डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। तो दिस वन इज इक्वल टू 2400। और अभी हम लोग क्वेश्चन 6 पे जा सकते हैं, हमारे पास जगह है इधर, दूसरे साइड 6 भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट, पावर दिया हुआ है, यूज फॉर 10 आवर, टाइम भी दिया हुआ है। हाउ मच एनर्जी डट इज कंज्यूम, पावर निकालना हमें किलोवाट में और जूल्स में, ठीक है। सो एनर्जी कंज्यूम बच्चों ये होता है, एनर्जी कंज्यूम आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कंज्यूम इज इक्वल टू P इंटू टी। एनर्जी कंज्यूम मीन्स वर्क डन। देखो हमें लिखते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ से W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी, एंड W इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन मीन्स एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी स्पेंड, आप ऐसे समझ सकते हैं। सो एनर्जी कंज्यूम P इंटू टी, आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। तो हम लोग पहला वाला निकाल देंगे अब आंसर यहाँ से। सो 3 किलोवाट इज गिवन, 3 किलोवाट इंटू 10 आवर, टाइमिंग भी दिया हुआ। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 30 किलोवाट आवर। और सेकेंड को, इसको हमें जूल में निकालना है। तो जूल में करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोवाट आवर वी नो इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। सो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई 30 किलोवाट आवर के लिए 30 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, 30 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो 33.6 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 90 कितना है, 108, 1.08 इंटू 10 पावर 8 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एट तक, 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए। 7 बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। वाटर पंप है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बेसिक्स हो गए। वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर। तो यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना लिफ्ट कर रहा है, 50 लीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब वॉल्यूम। डेंसिटी को हम यहाँ पे रो से दिखा रहे हैं, इसको हम बगल में लिख देते हैं क्योंकि आपकी बुक में डेंसिटी ही ऐसे लिख देते हैं। डेंसिटी वाटर की तो हमें पता होना चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर। सो मास लिखेंगे, मास ऑफ वाटर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बच्चों, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से मास निकालेंगे अगर हम लोग तो आ जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यही इसी का इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे। तो डेंसिटी 1000 है,
हमारे पास वॉल्यूम हमें पता ही है आपको, यहाँ पे 50 लिखना है, 10 लिख दिया मैंने गलती से, 50 इंटू 10⁻3, तो ये करीब आ जाएगा। अब 10⁻3 यहाँ पे तो ख़त्म हो जाएगा, 50 किलोग्राम आ गया जो मास है वाटर का। अब क्या करना है, W निकालना है। मास तो 50 किलोग्राम है और इसकी हाइट 25 मीटर इज ऑलरेडी गिवन। सो W इज इक्वल टू mgh होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। mg इंटू h मीन्स वही हाइट जो लिफ्ट कर रहा है। सो W इज इक्वल टू mgh। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर वर्क डन अपॉन टाइम मीन्स mgh अपॉन t। तो इक्वल टू आप यहाँ पे देखिए 50 हो जाएगा mgh, p इज इक्वल टू मीन्स mgh 50 इंटू 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड हमने लिख दिया। 100 एंड इंटू 25 तो आ जाएगा 2500 वाट। तो बच्चों कितना आसान आप देख रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आते तो आप उसे पूछ सकते हो। पंप इज यूज टू लिफ्ट, बिल्कुल mgh से इसका भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पावर और ये दोनों ही, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड क्वेश्चन नंबर 9 कुछ नहीं बच्चों, इसमें आप मैं पढ़ दे रहा हूँ। एन ऑक्स कैन अप्लाई a maximum force of 100,000 Newton. It is taking part kart race and able to pull the kart constant speed of 30 मीटर। तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको बता देता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट, और पावर इज इक्वल टू लिखते हैं बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको d/t कर देते हैं तो वेलोसिटी मिल जाता है F इंटू वी। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसको इसी फॉर्मूले में डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं चलो अब यहाँ तक कर दिया तो सॉल्व भी कर देते हैं। P इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाई 30। 1000 जो है दिया हुआ है फोर्स, स्पीड भी दिया हुआ है 30, ये आ जाएगा 30,000 वाट, जिसको आप लोग फाइनली ऐसे लिख सकते हैं 30 किलोवाट। तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे ही लिखना है। मोटर का पावर दिया हुआ है और आपको स्पीड पूछा यहाँ से 10th में बच्चों P दिया हुआ है आपको, पावर P इक्वल टू 40 किलोवाट दिया हुआ है और जो फोर्स है वो 20,000 न्यूटन दिया हुआ है। तो आपको वेलोसिटी पूछा है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर अपॉन फोर्स हो जाएगा आराम से। तो पावर अपॉन फोर्स से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोवाट डिवाइड बाई 20,000, हम लोग ऐसे लिख देंगे। मतलब 40,000 डिवाइड बाई 20,000 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 40,000 डिवाइड बाई 20,000, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू सॉरी नॉट p, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपका 9-10 हो गया आराम से। 11 भी आप ऐसे लिख सकते हैं, p इंटू वी लगाना है। 11 इतना छोटा है कि यहीं कर देते हैं, बहुत छोटा सा है। एक्सर्ट फोर्स दिया है F इज इक्वल टू 150 न्यूटन इज गिवन, पुलिंग ए कार्ट कांस्टेंट स्पीड V इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, पावर P इज इक्वल टू F इंटू V, सो वी विल राइट 150 इंटू 10, सो इट्स P इज इक्वल टू 1500 वाट। बच्चों इस पेज में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पावर ड्रॉप, वर्क डन अपॉन टाइम। बच्चों बहुत आसान है,
12 आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। और 13 दिया हुआ है वर्क डन का रेशियो निकालना आपको। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इट टेक 20 सेकेंड, T1 दिया हुआ है एक तरीके से 20 सेकेंड, पर्सन ऑफ मास m दिया हुआ है एक पर्सन का 50 किलोग्राम, क्लाइम अप टू से वाइल पर्सन b है, इसको मास ए है और एक पर्सन मास का b भी है, वो पता नहीं कितना है। टाइम टेकन टी भी आप मान सकते हैं इज इक्वल टू 15 सेकेंड, कंपेयर द वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाई ए पर्सन ए एंड बी। तो वर्क डन बाई ए एंड वर्क डन बाई ए टू पर्सन ए एंड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। भाई दोनों टाइम पे डिपेंडेंट थोड़ी है, वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं होता, तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाई ए रेशियो वर्क डन बाई बी, वर्क डन बाई बी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता तो 1/1, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। द पावर डेवलप्ड बाई ए पर्सन ए एंड बी, तो पावर कैसे निकालेंगे, तो टाइम हमें दिया है ए के लिए, ए टेक 20 सेकेंड्स टू क्लाइम वाइड सेकेंड, बी डज वर्क एट अ फास्टर ना, बी जो है कम टाइम ले रहा है 15 सेकेंड ले रहा है और ये ऐसा ले रहा है, तो ये वाला थोड़ा फास्ट काम कर रहा है, बी वाला फास्टर है। बी कितना पावर डेवलप्ड होगा, पी इज इक्वल टू W/T, W तो 1 है, W/T तो 1/15 लिख देंगे आप ऐसे, टाइम। तो इधर 1/15 हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पी ए है ये, पी बी है, तो पी ए बाई पी बी ऐसे निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 15/20, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 3/4 आ जाएगा, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं 3⁴। कितना आसान। वर्क डन दोनों का 1:1 था, हमने ले लिया, टाइम 15 और 20 सेकेंड ले रहे थे, टी बी टी है ना। ये बी वाला है टी बी और ये ए वाला है, तो एक्चुअल में ये होता है बेटा 1/15 होता है, और 1 है तो ये उल्टा हो जाता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, 15/20, 3/4 था गया। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हम आपको गाइड कर देते हैं। बहुत आसान है, 2 ही क्वेश्चन तो और बचे हुए, 14 क्वेश्चन कर देते हैं सब एक साथ ही। तो यहाँ पे बॉय वेट ऑफ 40 किलोग्राम फोर्स क्लाइंब 15 स्टेप्स ईच 15 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकेंड। देखो एच जो है वो 15 सेंटीमीटर है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहे उसको लग देना चाहिए। फोर्स वेट जो दिया है उसका 40 किलोग्राम फोर्स है, क्लाइम कर रहा है। आपको एक दूसरी गर्ल भी है जिसका वेट जो है एम जो है 20 किलोग्राम फोर्स है। यहाँ पे जो है बॉय है उसका एम जो है 40 किलोग्राम फोर्स है ना। और यहाँ पे जो टी है वो 5 सेकेंड है। अब कंपेयर करना है, वर्क डन निकालना है दोनों का। देखो कितना आसान है जी, हम लोग 10 कंसीडर करेंगे, तो पहला निकाल लेते हैं वर्क डन। क्या निकालेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एस निकालेंगे, कुछ सोचना ही नहीं। F कितना है, mgh है, चूँकि वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो mgh आ जाएगा। तो पहला बॉय के लिए निकाल रहे हैं तो लिख सकते हैं, और अगर हम लोग दोनों कंपेयर वर्क डन निकालना है तो दोनों का कंपेयर करेंगे। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे लिखिए, तो वेट ऑफ बॉय है तो यहाँ वेट ऑफ गर्ल भी हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉय डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वेट ऑफ गर्ल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 40/20 हम लोग निकालते हैं एक तरह से, तो ये आ जाएगा 2:1, या इसको लिख सकते हो आप 2/1 ऐसे, क्योंकि एच दोनों का जो है इक्वल है ना 15-15 स्टेप्स, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेकंड में पावर डेवलप्ड कैसे निकालते हैं, पी निकालने, देखो पी ऑफ बॉय निकालेंगे और यहाँ पे पी ऑफ गर्ल भी निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा MGH, ये MB लिख देते हैं बॉय के लिए, डिवाइडेड बाई T एक हो जाएगा। और दूसरे में भी आप ऐसे लिख सकते हो, गर्ल का ये लिख देते हैं GH डिवाइडेड बाई T ऐसे लिख सकते हैं आप दूसरे के लिए। तो सब कुछ दिया है बच्चों, यहाँ पे 40 दिया हुआ है और टाइम 10 सेकेंड दिया है, 40 डिवाइड बाई 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20, ये तो आ गया 1, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 10 4 जा और 5 4 5 5 5 कैंसिल हो गया, 1:1 आ गया बच्चों इनका आंसर। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है, ए मैन raises a boy mass 50 किलोग्राम, हाइट ऑफ 2 मीटर इंटू 20। देखो इसका भी वर्क डन सिंपल सा निकाल, एंड देन रेस वर्क डन निकालना है, पावर डेवलप्ड बाई निकालना, बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसका कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इसका भी सोल्यूशन कर दूँगा। चलो 16 वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ। ए बॉय टेक्स 3 मिनट टू लिफ्ट ए 20-liter वाटर बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल वाइल इज फादर डज इट इन 2 मिनट्स। कंपेयर करना, देखो फादर उसका जल्दी कर रहा है, मतलब फादर फास्टर है। कंपेयर करना है वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाय एंड हाउ मच डज इट वर्क। चलो ठीक है, जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उसको लिख देंगे। पहला है कि बोथ कैरी द वेट ऑफ वाटर, सेम हाइट दोनों कैरी कर रहे हैं, तो वर्क डन जो है दोनों का सेम होगा। तो W जो हम लोग रेशियो सेम हाइट कर रहे हैं तो वर्क डन सेम होगा, हमने लिख दिया। दूसरा जो हम निकाल रहे हैं पावर डेवलप निकालेंगे, तो पी बी हमने बॉय को B लिख दिया और फादर को PF लिख देते हैं। तो W वर्क डन तो सेम होगा, डिवाइड बाई T ऑफ TB बॉय के लिए, और यहाँ पे भी W सेम होगा, तो T ऑफ फादर के लिए F लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो W तो सेम है, आप देखेंगे तो PB/PF आप ऐसे लिख सकते हैं, आ जाएगा T फादर TF/T बॉय, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PB/PF इज इक्वल टू, आप यहाँ आराम से लिख देते हैं, इसका TB और कितना है 2 मिनट और 3 मिनट ले रहा है, तो 2/3 लिख देंगे हम लोग आराम से। तो रेशियो कितना आ जाएगा 2/3 का आ जाएगा। तो एक ये समझ लिया। नंबर B है, जो कितना मास लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग लिख लेंगे M इज इक्वल टू P इंटू B। ये रो डेंसिटी है, एक तरीके से आप यूँ समझिए। वेलोसिटी जो है यहाँ पे 20 मीटर, डेंसिटी जो है ये रो है, डेंसिटी जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10 1000 मीन 10 पावर 3
किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ 1 मिनट थोड़ा सा, तो हम लोग लिख लेंगे इंटू 20 है गिवन, 20 मीटर ड्यूबल। वॉल्यूम हो जाएगा 20 मीटर, 20 लीटर है, 3 मिनट लिफ्ट 20 लीटर ऑफ वाटर। तो हम लोग लिख देंगे 20 इंटू 10⁻³, ये भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया हमने। एंड नाउ यू विल गेट 10⁻³ कैंसिल आउट, यू विल गेट 20 किलोग्राम। तो जो मास लिफ्ट कर रहे हैं कितना, 20 किलोग्राम है। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, लिफ्टेड मास। वर्क डन अब क्या निकालेंगे हम लोग, W इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, M जो यहीं पे लिफ्ट हुआ है इसको W बोल देते हैं, इंटू G इंटू H है। तो हमारे पास आ गया 20 इंटू 9.8, G की वैल्यू में 9.8 लेनी है इधर, इंटू 20। अब 10 भी ले रहे हैं तो कुछ खास ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, 3920 जूल आ रहा है, विद 40। हाँ ठीक है, या W इज इक्वल टू आ जाएगा 3.92 किलो जूल। तो बच्चों इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1A लगभग फिनिश हो गया है। उम्मीद करता हूँ दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी डाउट रहे कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।